के साइंस के फिजिक्स के हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 4 में, जो कि आप पीछे लेक्चर 3 जो है मतलब 3 तक पूरा कंप्लीट अच्छा से देख करके नोट्स बना करके हम तक जरूर भेजिए, और वो समझ में आया या नहीं वो भी भेजिए। इतना करने के बाद ही आप ये लेक्चर देखिए। ये नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। साथ में इससे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके पूछा जाता है। तो आप धैर्य से बैठ रहिए और एक एक पॉइंट को समझिए। हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण में, कि जब अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कोई वस्तु कहीं जगह पे स्थित है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा हम लोग 6 सिचुएशन पढ़ने वाले हैं। 6 सिचुएशन। पहला, ध्रुव और फोकस के बीच में। दूसरा, फोकस पर वस्तु रहेगा। तीसरा, फोकस और केंद्र पर वस्तु रहेगा। चौथा, वक्रता केंद्र पर वस्तु रहेगा। पांचवा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रहेगा। छठा, अनंत पर वस्तु रहेगा। ये 6 स्थिति में जब वस्तु रखा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस प्रकृति का बनेगा, ये सारा चीज जानेंगे और यही से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बनता है। ठीक है, सबसे पहला है ध्रुव और फोकस के बीच में हो। जब वस्तु रखा हुआ है ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच मतलब समझ रहे हैं, ध्रुव किसको कहते हैं, यहाँ पी ध्रुव, फोकस, ये दोनों के बीच में एक वस्तु रखा हुआ है। ये दोनों के बीच में एक इस प्रकार से वस्तु रखा हुआ है। तो हम आप लोगों को 3 रूल बताए थे। 3 रूल बताए थे। पहला रूल, जब प्रकाश की किरण समांतर आती है किसके, प्रधान अक्ष के। ये क्या है, प्रधान अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है, प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष। तो जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से। दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। कहाँ से गुजरती है, फोकस से। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से गई और फोकस से इस प्रकार से क्रॉस होकर के आ गई। दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताइए तो। लाइन दिख रहा है ना, कैसे गया, प्रधान अक्ष के समांतर गया, ये है अवतल दर्पण, इससे टकराया, फोकस से रिटर्न आ गया। रूल नंबर फर्स्ट। एक रूल और पढ़ाए थे, उस रूल में हमने आप लोगों को बताया था कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती हो, कहाँ से जाती हो, वक्रता केंद्र से, तो वो परावर्तन के बाद, वो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही रिटर्न आ जाती है। मतलब वक्रता केंद्र से ऐसे जाएगी और रिटर्न भी आ जाएगी वक्रता केंद्र से। रिटर्न भी कहाँ से आ जाएगी, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जाएगी और रिटर्न आएगी वक्रता केंद्र से। लेकिन ये इधर तो चलते चल जाएगा, आगे जाकर के कहीं नहीं कटने वाला। इधर तो चलते चल जाएगा, आगे जाकर के कहीं नहीं कटने वाला, लेकिन इधर पीछे कटेगा। कहाँ कटेगा, जो देखिए इस प्रकार से गया, कहाँ कटेगा, जो आप गौर से देखिएगा। इस प्रकार से ऐसे गया, फिर इस प्रकार से ऐसे गया, देखिए कट गया, कटाया ना, बिल्कुल कट गया। तो कहाँ पे कटा है भाई, तो यहाँ पे कटा है, देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा, यहाँ पे कटा है। जहाँ पे कटा है यानी कि यहाँ पे एक वस्तु था जिसका नाम था ए और बी। एक वस्तु था जिसका नाम था ए और बी, ए से बी तक ये वस्तु था। अब इस पे हम लोगों ने 2 प्रकाश की किरण गुजारी। पहला समांतर प्रधान अक्ष के, तो फोकस से गुजरा, ग्रीन वाला आप लोगों को दिख रहा होगा। प्रधान अक्ष के समांतर ये वाला दिख रहा होगा, प्रधान अक्ष के समांतर गया, फोकस से गुजरा। दूसरा, वक्रता केंद्र से गया और आया कहाँ से, वक्रता केंद्र से ही आया। तो दोनों वास्तविक में यानी दर्पण के आगे तो कहीं किरण नहीं कट रहा है, लेकिन काल्पनिक में दर्पण के पीछे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। यानी प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। ठीक है, अब बताइए, अब हम लोगों को इसके बारे में लिखना है, किसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में लिखना है, प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब के बारे में यही बस लिखना है कि जब ध्रुव और फोकस के बीच में कोई वस्तु था तो प्रतिबिंब कहाँ बना, तो कहिएगा दर्पण के पीछे। कहाँ बना, दर्पण के आगे है कि पीछे है, किधर है, आगे है कि पीछे है, तो कहिएगा दर्पण के पीछे। किधर बना, कमेंट में आप लोग टाइप करते जाइए, इससे क्या होगा, थोड़ा सा याद होगा। ठीक है, कहाँ बना, तो दर्पण के पीछे बना। कहाँ बना, तो दर्पण के पीछे बना। उसके बाद क्या, जब दर्पण के आगे बनता है
तो वास्तविक कहते हैं। दर्पण के पीछे बनता है तो काल्पनिक कहते हैं। दर्पण के पीछे बनता है तो उसको क्या कहते हैं? काल्पनिक। कैसा प्रतिबिंब बना? तो काल्पनिक। काल्पनिक या इसी को आभासी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? आभासी कहते हैं। दर्पण के पीछे बना, काल्पनिक बना, आभासी भी कहा जाता है। अब देखो वस्तु इतना गो था और प्रतिबिंब इतना बड़खन गो बना, तो वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना? वस्तु से बड़ा बना कि छोटा? तो लिखिएगा वस्तु से बड़ा बना। दिख रहा होगा, अगर आँख है तो दिख रहा है ना जी कि वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा बना है या नहीं? कमेंट में आप लोग फेंक के मारिएगा। वस्तु से बड़ा बना है, ये बात हम सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? फिर अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या कहता है जो समझिए। अगला पॉइंट कहता है कि ये उल्टा है कि सीधा है? वस्तु ऐसे था, बना भी ऐसे ही, उल्टा है कि सीधा? तो लिखिएगा सीधा बना। और एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी कोई भी दर्पण हो और प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी बनेगा, तो वो सीधा ही बनेगा। समझ में आ रहा है? काल्पनिक या आभासी बनेगा तो क्या बनेगा? सीधा। लेकिन जब जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, जो कि आगे अभी आप देखिएगा। तो कुल मिलाकर के आपको 3 से 4 से 5 बात याद रखना है। पहला बात कि वस्तु कहाँ था? तो ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में एक वस्तु है। तो हम लोगों ने 2 किरण गुजारे हैं, जो कि 3 रूल पढ़े थे, वही तीनों रूल से किरण हम लोग गुजारे। पहला रूल, प्रधान अक्ष के समांतर गया, प्रवर्तन के बाद देखो प्रधान अक्ष के समांतर गया, प्रवर्तन के बाद फोकस से गुजरा। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकेंड, वक्रता केंद्र से गया, वक्रता केंद्र से ही आया। अब दोनों रेखा कट कहाँ पे रहा है? तो दोनों देखो ई जा करके ऐसे और ई जा करके ऐसे, यहाँ कट रहा है, कट रहा है ना? तो वहां कट रहा है तो इसका प्रतिबिंब वही बनेगा। समझ में आ रहा है? प्रतिबिंब का परिभाषा क्या लिखवाए थे कि जब कोई वस्तु से प्रकाश की किरण निकलती है, निकलने के बाद या तो कटती है या तो कटती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। तो यहाँ बन गया प्रतिबिंब। अब है प्रकृति जानना कि प्रतिबिंब कैसा बना है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, इसी में इतना को वस्तु था, इतना बड़ा को प्रतिबिंब बना। सबसे पहली बात, दर्पण के आगे कि पीछे? ये कलई किया हुआ भाग है, पेंट किया हुआ भाग है, पीछे बना। दूसरा, काल्पनिक है कि वास्तविक है कि आभासी? तो काल्पनिक आभासी एक ही नाम है, काल्पनिक या आभासी बना। पीछे बनेगा तो कहेंगे काल्पनिक बना। वस्तु से बड़ा कि छोटा? तो वस्तु से बड़ा बना। सीधा बना कि उल्टा? तो कहिएगा सीधा बना। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें आपको किसी प्रकार का दिक्कत लगता है? नहीं लगना चाहिए। दिक्कत लगेगा? बिल्कुल दिक्कत नहीं लगेगा। यानी हमारा पहला जो था कॉन्सेप्ट, बिल्कुल हम लोगों ने 7 से 8 मिनट टाइम दे करके समझ करके कंप्लीट कर दिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब देखिए दूसरा सिचुएशन है कि जब वस्तु फोकस पे हो। एक वस्तु है जो कि फोकस पे है। कहाँ पे है वस्तु? फोकस पे। आइए फोकस पे एक वस्तु बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है? रेड कलर का आपको वस्तु दिख रहा है, जिसका नाम देते हैं ए और बी, ठीक है? एक वस्तु है जो कि कहाँ है? फोकस पे है। एक वस्तु है जो कि फोकस पे है। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन क्रिएट होगा। पहला, सेम चीज कि जब हम लोग प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण लेके आएंगे तो प्रवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। प्रधान अक्ष के इस प्रकार से समांतर लेके आए तो रिटर्न आया फोकस से, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, दूसरा हम लोग लेकर के चलेंगे कि जब वक्रता केंद्र से लेके जाएंगे। येलो वाला दिख रहा है? येलो वाला नहीं दिखेगा। जब हम लोग वक्रता केंद्र से, कहां से लेके जाएंगे? वक्रता केंद्र से। तो ये जाएगा वक्रता केंद्र से और आएगा भी वक्रता केंद्र से। दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं है? दिख रहा है? ग्रीन वाला जो है लाइन, ये गया है वक्रता केंद्र से और आया भी है वक्रता केंद्र से। 2 रेखा इसमें की है, एकदम ध्यान से देखो। पहला रेखा प्रधान अक्ष के समांतर, ये कौन सा अक्ष है? ये है प्रधान अक्ष। ये कौन अक्ष है? प्रधान अक्ष, ठीक है? प्रधान अक्ष के जब समांतर, प्रधान अक्ष के जब समांतर प्रकाश की किरण हम दिए इस प्रकार से, तो ये परावर्तन के बाद फोकस से गुजरा, ठीक है भाई? लेकिन जब हम वक्रता केंद्र से दिए तो वक्रता केंद्र से ही गुजर गया। अब आप लोग बताइए, क्या ये दोनों लाइन कहीं भी कट करेगा? ये तो ऐसे चलते चल जाएगा, ये हो ऐसे चलते चल जाएगा। देखो तो कटेगा कहीं? दोनों तो समांतर ना है जी, तो कटेगा का? इधर चल जाएगा, ले 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 बोर्डवा खत्म करके उधर चल जाएगा, तब वो नहीं कटेगा, क्योंकि समांतर है। यानी कि समांतर है, कभी नहीं कटेगा। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब सबसे पहली बात काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक?
दर्पण के पीछे बनता तो कहते काल्पनिक बनेगा, लेकिन ये तो दर्पण के आगे बनेगा, तो आगे बनेगा तो कहेंगे वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दर्पण के आगे है, वास्तविक है, और नीचे है, नीचे है तो उल्टा बनेगा कि सीधा? उल्टा बनेगा। देखो वस्तु ऐसे था, प्रतिबिंब नीचे ऐसे बनेगा तो उल्टा बनेगा। कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। वस्तु से बड़ा कि छोटा? वस्तु इतनी गो है, और अनंत पे कितना बड़ा बनेगा जो की पता, हम जाने गए, यानी बड़ा बनेगा। और एक बात याद रखना है कॉम्बिनेशन की, जब वास्तविक बनेगा तो कंफर्म है कि उल्टा बनेगा, जब वास्तविक बनेगा तो कंफर्म है कि उल्टा बनेगा। बताइए ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आया? हम जो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं दोनों पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं, जो बताइए। पहला पॉइंट हमारा था वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में था तो प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे बना, वस्तु से बड़ा बना, सीधा बना, और काल्पनिक या आभासी कह सकते हैं। जब फोकस पे था तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है, और आगे हम पढ़ाएंगे जब अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा। तो फोकस पे कोई वस्तु था, प्रतिबिंब अनंत पे बना, वस्तु से बड़ा बना, सीधा नहीं उल्टा बना। वास्तविक बनेगा तो उल्टा ही बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? दूसरा पॉइंट तक आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? बिल्कुल परेशानी नहीं होगा। दूसरा के बाद हम लोग बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हम लोगों का कहता है कि जब जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो। कहाँ कहाँ हो? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो। सबसे पहले हम प्रधान अक्ष बना लेते हैं। बना लिए प्रधान अक्ष। यहाँ पे बिंदु P होगा, यहाँ पे बिंदु F होगा, यहाँ पे C होगा। C बोले तो वक्रता केंद्र, P बोले तो फोकस, सॉरी F बोले तो फोकस, और P बोले तो ध्रुव। बताइए इसमें कोई दिक्कत है आपको? किसी प्रकार का दिक्कत आपको है? नहीं है। अब कह रहा है वस्तु कहाँ है जो पहले देखो। हम लोगों का सिंपल काम है वस्तु देखना। वस्तु कहाँ है जो देखो, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कहने का मतलब हुआ यहाँ पे होगा वस्तु, जिसका नाम दे देते हैं ए बी। यहाँ पे एक वस्तु है। हम लोग सबसे पहला किरण को क्रॉस करवाएंगे, जो कि सबसे पहला किरण हम लोग लेते हैं क्या? प्रधान अक्ष के समांतर। सबसे पहला किरण क्या लेंगे? प्रधान अक्ष के समांतर लेंगे। तो जब हम प्रधान अक्ष के समांतर लेंगे तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। इसमें तो कोई डाउट है? प्रधान अक्ष के समांतर लेंगे तो फोकस से गुजरेगा, इसमें कोई डाउट है? इस प्रकार से प्रधान अक्ष के समांतर गया, इस प्रकार से फोकस से रिटर्न चलाया। अगला किरण हम लोग लेते हैं वक्रता केंद्र से। कहाँ से लेंगे? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जब लेंगे तो रिटर्न भी आएगा वक्रता केंद्र से। कहाँ से आएगा रिटर्न? वक्रता केंद्र से ही ना रिटर्न आएगा जी। रिटर्न कहाँ से आएगा? वक्रता केंद्र से। बिल्कुल वक्रता केंद्र से रिटर्न आएगा। कोई दिक्कत है इसमें? बोलिएगा दिक्कत तो है। प्रधान अक्ष बड़ा कीजिए, लीजिए कर दिए बड़ा, नहीं है दिक्कत। अब देखो, अब बताओ दोनों रेखा कट कहाँ पे कर रहा है? किए क्या? बस इतना ही किए। एक लाए समांतर, ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर किरण लाए तो ये कट करके चल गया फोकस से। फिर हम किए वक्रता केंद्र से लाए। कहाँ से? तो रिटर्न भी आ गया वक्रता केंद्र से। समझ में आ रहा है? अब दोनों लाइन कट कहाँ पे कर रहा है? तो दोनों लाइन कट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब कट कर रहा है और उल्टा भी बन रहा है कि सीधा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है। अब हम लोगों को प्रतिबिंब के बारे में लिखना है। क्या लिखना है? कैसा बना है, हाँ बना है, गोर है, कार है, कहाँ बना है। ठीक है, तो बताओ जब वस्तु था कहाँ पे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब बना यहाँ सी है, यहाँ क्या है? सी के पीछे, और इधर अनंत है, यानी कह सकते हैं अनंत और सी के बीच। सी क्या है बउआ? तो सी वक्रता केंद्र है। सी क्या है? वक्रता केंद्र है। सी क्या है? वक्रता केंद्र है। कैसा बना? उल्टा बना। कैसा बना? उल्टा बना। वस्तु से बड़ा बना कि छोटा? तो वस्तु से बड़ा बना। वस्तु से बड़ा बना कि छोटा? वस्तु से बड़ा बना। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? और अगर आगे बनाया ना जी तो इसी को कहेंगे वास्तविक बना। कैसा बना? वास्तविक बना। 3, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट आपको नहीं याद रहेगा। हाँ, बहुत बड़ा गधा है आप जो आपको याद नहीं रहेगा। अनंत और सी के बीच में था, उल्टा बना, बड़ा बना, वास्तविक बना। कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें? बोलिए, बताइए।
बताइए कोई दिक्कत है तो? नहीं नहीं दिक्कत है। कोई दिक्कत कैसे हो सकता है जब इतना अच्छा से बता रहे हैं आपको? कोई दिक्कत हो सकता है? सिंपल बात था। कौन सा सिंपल बात था? सिंपल बात है या नहीं है? हो गया। यानी कि जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच था तो वस्तु बना, वक्रता केंद्र अन्य कहाँ बना? तो बना जा करके वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है, बताइए ये जो पॉइंट हम लिखे हैं और पीछे जो दो गो पॉइंट बनाए हैं, ये आपको समझ में आया? आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं? अब हमारा है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि जब, सबसे पहले तो ये बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा। जब कह रहा है कि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ पर हो? जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो वक्रता केंद्र पर एक वस्तु बनाते हैं इस प्रकार से। एक वस्तु है जिसका नाम है A और B, जो कि कहाँ है? तो वक्रता केंद्र पर है। अब यहाँ से सबसे पहला किरण हम लोग कैसा गुजारेंगे? तो प्रधान अक्ष के समांतर गुजारेंगे। तो जब प्रधान अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो कैसे जाएगा? तो रिटर्न आएगा फोकस से। कहाँ से आएगा रिटर्न? फोकस से। रिटर्न कहाँ से आएगा? फोकस से। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? प्रधान अक्ष के समांतर गुजारे तो रिटर्न कहाँ से आया? रिटर्न आया फोकस से। ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर गया और फोकस से आया। रूल नंबर 3 याद करो। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जब हम प्रकाश की किरण फोकस से गुजारे, कहाँ से? फोकस से, तो वो टकरा करके आएगा कहाँ से? तो वो टकरा करके आ जाएगा यहाँ से, जिसको कहते हैं प्रधान अक्ष के समांतर। कहाँ से? प्रधान अक्ष के समांतर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? ये है वक्रता केंद्र सी। अब देखो दोनों लाइन कट कहाँ पे रहा है? दोनों लाइन कट कहाँ पे रहा है? तो देखिएगा तो कहिएगा यहाँ कट रहा है। ठीक है, यानी कि ए और बी वस्तु था, प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब कहाँ बना? ए डैश बी डैश, यहाँ प्रतिबिंब बना। अब देखो अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसको पहले ध्यान से देखिए। जब प्रधान अक्ष के समांतर था तो फोकस से आया, जब फोकस से था तो प्रधान अक्ष के समांतर आया, और दोनों लाइन जो है, दोनों लाइन जो है कट कर रहा है वक्रता केंद्र पर ही। यानी प्रतिबिंब का निर्माण जो है कहाँ हो जाएगा? तो कहिएगा प्रतिबिंब का निर्माण जो है वक्रता केंद्र पर ही होगा। कहाँ पे होगा? वक्रता केंद्र पर। अब वक्रता केंद्र पर होगा यानी आगे में हो रहा है, तो इसको कहेंगे वास्तविक होगा। प्राकृतिक कैसा होगा? तो वास्तविक होगा। प्राकृतिक कैसा होगा? वास्तविक होगा। अब उल्टा है कि सीधा? तो ऐसे था वस्तु, बना कैसे? ऐसे, यानी कि कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा। अब अगर आपको ये चीज पहले से ही पता है कि वास्तविक होता है तो उल्टा होता है, काल्पनिक होता है तो सीधा होता है, तो आप अगर ये नहीं भी देखिएगा तो जैसे ही कहिएगा वास्तविक है तो कहिएगा उल्टा होगा। अब यही चीज न्यूमेरिकल बनाने टाइम काम में आता है। वो खाली बोल देगा कि वास्तविक है तो ये आपको खुद समझना होगा कि उल्टा है। समझ में आ रहा है? अब यानी कि, और इसका आकार आप देखिएगा, क्या आकार? तो जितना ये है ना उतना ही वो, मतलब बराबर बनता है। कैसा बनता है? बराबर आकार का। 2-3 पॉइंट आपको याद रखना। पहला पॉइंट, जब, सॉरी क्वेश्चन ही बताते हैं, जब वक्रता केंद्र पर हो तो ये जाएगा, ये आएगा, ये जाएगा, ये आएगा। तो जब वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, क्योंकि आगे बनेगा। अवतल दर्पण में मात्र एक ही सिचुएशन में काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण में मात्र एक ही सिचुएशन में काल्पनिक बनता है, जब ध्रुव और फोकस के बीच हो। याद रहेगा, जब ध्रुव और फोकस के बीच हो तभी काल्पनिक बनता है, इसके अलावा कभी भी काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनता। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अगर आप पूछ देंगे कि अवतल दर्पण में कौन सी स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा जब ध्रुव और फोकस के बीच हो। वस्तु कहाँ हो? ध्रुव और फोकस के बीच। 4 नंबर तक कंप्लीट हो गया। जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच था तो अनंत पे जाकर के बना, उल्टा बना, वस्तु से बड़ा बना और वास्तविक बना। जब वक्रता केंद्र पे है तो वह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बना। अब है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब क्या है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में सबसे आसान है।
ये जो हमारा है ना सबसे आसान है, करा जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। देखो सबसे पहले एक बना लेते हैं आराम से, मतलब जैसे एक एक स्टेप हम कर रहे हैं ना वैसा ही आपको करना है और खुद से जरूर बनाना है, खुद से नहीं बनाइएगा और टीचर जो बना रहा है उसको सिर्फ छाप लीजिएगा तो नहीं ना सीख पाइएगा। आपको सीखना है, खुद से ट्राई करना है। जैसे कर रहे हैं सबसे पहले एक दर्पण बना लिए, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। एक प्रधान अक्ष बना लिए, कौन सा अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष, वो बना लिए। अब कह रहा है वस्तु कहाँ है, तो कह रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो अनंत और वक्रता केंद्र कहने का मतलब हुआ अनंत ई वक्रता केंद्र और अनंत यानी यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा। अब इसका नाम दे दिए ए बी दे दिए। अब इस पे किरण गुजारेंगे तो तीन रूल, तो तीन ही बताए हैं। कौन कौन सा रूल बताएं, कि जब समांतर आएगा तो फोकस से गुजरेगा। इस प्रकार से जब समांतर जाएगा कोई प्रकाश की किरण तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। रूल नंबर फर्स्ट, ये एकदम याद रखना है। फिर दूसरा रूल क्या कहता है, कि वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र से आएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे रिटर्न आएगा। कहता है ना, बिल्कुल कहता है। अब देखो ये गया समांतर आया फोकस से, गया कैसे, समांतर आया कैसे, फोकस। ये गया वक्रता केंद्र से आया कैसे, वक्रता केंद्र से, गया वक्रता केंद्र से आया वक्रता केंद्र से। इस प्रकार से गया, कहाँ भाग गया जी, नहीं लो, चलो रुक जा रुक जा रुक जा, एगो किरण में भाग गया, देख रहा है, किरण भाग गए। इस प्रकार से वक्रता केंद्र से गया, इस प्रकार से वक्रता केंद्र से आया, आ गया। अब देखो क्या किए, ऐसे गया ऐसे आया, पहला रूल। ऐसे गया ऐसे आया, दूसरा रूल। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस वही बता रहे थे तो भाग गया इधर से, बताइए तो हो गया। अब देखो दोनों कट कहाँ पे कर रहा है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कट कर रहा है, कट कर रहा है यहाँ पे। यानी कि जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बोलिएगा प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और एफ के बीच। एफ मतलब समझते हैं ना, फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब यहाँ से आपको एक चीज याद रखना है, कौन सा चीज, जब जब वस्तु जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच था, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु था, तो प्रतिबिंब जाकर के बना अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक उसी का उल्टा जब वस्तु जो है कहाँ पे, वक्रता केंद्र अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब बना फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अब उल्टा बना क्या सीधा, तो उल्टा बना, कैसा बना, उल्टा, कैसा बना, उल्टा प्रतिबिंब बना, ठीक है। और वस्तु से बड़ा है कि छोटा, तो छोटा, कैसा है, छोटा है। अब चूंकि दर्पण के आगे है तो कहिएगा वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत है, बताइए तो। आपका 20 मिनट टाइम लगा है लेकिन इतना अच्छा से समझाए हैं, कोई दिक्कत। यानी कि सिंपल है कि जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, और ठीक इसका उल्टा जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और जब वस्तु, इधर देखो, फोकस पे था तो प्रतिबिंब बना अनंत पे, जब वस्तु फोकस पे था तो प्रतिबिंब बना अनंत पे। लेकिन अब जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। देखिए सबसे पहले सुंदर सा एक बना लेना है, अवतल दर्पण बना लिए। उस अवतल दर्पण का क्या दे देना है, प्रधान अक्ष दे देना है, दे दिए, कहाँ दिए हैं अभी, प्रधान अक्ष दे दिए। अब इसमें क्या क्या होता है जो लिख देना है, यहाँ पे पी होता है, एफ होता है, एकदम सीख जाना है आपको, एकदम अच्छा से सीख जाना चाहिए। यहाँ एफ होता है, यहाँ सी होता है। कह रहा है अनंत पर है, वस्तु कहाँ है, अनंत पे, तो अनंत से हम लोग लाते हैं किरण, तो इस प्रकार से समांतर लाएंगे, इसके समांतर लाएंगे, समांतर लाएंगे तो ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। फिर समांतर नीचे से भी लाएंगे तो ये कहाँ से गुजरेगा, तो ये गुजरेगा फोकस से। यानी कुल मिलाकर के सब जो है कटेगा कहाँ पे, सब कटेगा कहाँ पे, तो सब कटेगा फोकस पे। कहाँ पे कटेगा, तो फोकस पे कटेगा। अगर एक और लेके आते हैं, कहाँ पे कटेगा, फोकस पे कटेगा। एक और लेके आएंगे, कहाँ पे कटेगा, फोकस पे कटेगा। कुल मिलाकर के इतना बताना चाह रहे हैं कि जब वस्तु इधर अनंत पे हो, इधर क्या है, अनंत है, अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब आपको दिख रहा होगा एफ पर बनेगा। एफ बोले तो
फोकस पर बनेगा, एफ बोले तो फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा कि बड़ा, तो कहिएगा छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अनंत पे कितना बड़ा वस्तु है कि पता, और प्रतिबिंब कितना छोटा बनेगा। और याद रखना है आगे बन रहा है तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। और याद रखना है कि जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। बताइए याद रहेगा, याद रहेगा। वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। कहाँ था, फोकस अनंत पे था तो फोकस पे बना, और जब फोकस पे था तो अनंत पे बना था, जब फोकस पे था तो अनंत पे बना था, और जब अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा। मतलब सब तो एक एक दूसरे से रिलेटेड है ना, सब रिलेटेड है। एक बार रिपीट करवा देते हैं। सबसे पहला कौन ऐसा स्थिति है जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, तो ध्रुव और फोकस के बीच। जब ध्रुव और फोकस के बीच कोई वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। जब फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा, उल्टा बनेगा, अनंत पे बनेगा तो बड़ा बनेगा, ठीक है। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, बस वास्तविक बनेगा। फिर जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, एकदम बिंदु आकार का छोटा बनेगा, और आगे है तो वास्तविक बनेगा, और जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। बताइए 5 से 6 आपको पॉइंट याद नहीं रहेगा, ये 6 पॉइंट आपको समझ में आया, और समझ में आया तो याद रहेगा या नहीं रहेगा जो बताइए, याद रहेगा या नहीं रहेगा जो बताइए। कोई दिक्कत है इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत है, नहीं होना चाहिए दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, और नहीं होगा दिक्कत तो हमारा यही था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आप खुद से 6 बनाने का कोशिश कीजिए, क्या आपसे बनता है या नहीं, समझ में आता है या नहीं जो बताइए। बस आपको 3 रूल तो याद रखना है। पहला रूल, प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से गुजरेगा। दूसरा रूल, जब वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र से आएगा। तीसरा रूल, जब फोकस से जाएगा तो समांतर गुजरेगा। बस 2 ही रूल तो है, तीसरा तो पहला का उल्टा है। फोकस से गुजरेगा, समांतर जाएगा, समांतर आएगा, फोकस से गुजरेगा और वक्रता केंद्र से गुजरेगा। अब यही तीनों रूल से ये 6 जो हम बना दिए हैं, अगर आप इसको समझ लीजिएगा तो कितना अच्छा से आप नहीं बना लीजिएगा खुद से। अगर आप समझ पाए होंगे तो जितना आप ऑफलाइन कोचिंग में नहीं समझे होंगे उतना अगर यहाँ समझ गए होंगे, इसको सुंदर से लिख लीजिएगा तो एकदम आ जाएगा। इसको लिख करके हमारे नंबर पर जरूर भेजिएगा, नोट्स बना करके सुंदर से ये सब, ठीक है। और समझ में आया कि नहीं वो भी बताइएगा जरूर हमारे नंबर पर। पीछे वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, नंबर भी मिल जाएगा, और पीछे वाला लेक्चर आप कंप्लीट किए हैं कि नहीं। अब देखिए, अब थोड़ा सा सभी 6 पॉइंट को एक पे इकट्ठा कर दिए, 6 पॉइंट को एक पे इकट्ठा कर दिए, जिसको भी लिख लीजिएगा एकदम सुंदर से। सबसे पहले था फोकस और धुर के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे यानी काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। एक ही स्थिति है, जब फोकस और धुर के बीच रहेगा तो काल्पनिक एवं सीधा बनेगा, काल्पनिक एवं सीधा, एक ही स्थिति है अवतल दर्पण में। दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा। कब, जब फोकस और धुर के बीच होता, जब फोकस और धुर के बीच होता। जब फोकस पे हो तो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। पीछे आप देख सकते हैं पिक्चर। जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। बताइए कोई दिक्कत है ये सब में। तीसरा तक हम लोग पढ़ लिए। चौथा, जब वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, ये वाला और ये वाला एक से रिलेटेड है। देखो, जब फोकस पे है तो अनंत पे बन रहा है, जब अनंत पे है तो फोकस पे बन रहा है। इसको ध्यान दो, एकदम ध्यान दो इसको। ये दोनों तो आपको एकदम एक ही बार में समझ में आ गया होगा। दूसरा, तीसरा और पांचवा, छठा। देखो, जब फोकस पर है तो कहाँ पे बना था, अनंत पे। जब अनंत पे है तो कहाँ पे बना, फोकस पर। फिर क्या है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना, और जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना। बस एक दूसरे से रिलेटेड है। और थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टीज याद कर लेना है। कौन कौन सा, कि जब अनंत पर है तो फोकस पे बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। कोई दिक्कत है इसमें, आपको किसी प्रकार का दिक्कत है, इतना आराम से एकदम सुंदर से, आराम से, एकदम हड़बड़ी नहीं है, बता दिए, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। अभी एक पॉइंट और लगता है, लेकिन हम मेन रूप से इस वीडियो में हम आपको यही सिखाना चाह रहे हैं, यही आपको प्रतिबिंब आपको खुद से बनाने के लिए आना चाहिए। इस चीज़ को फील करके पढ़िए, खुद से आना चाहिए। अगर आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। आ रहा है या नहीं जो बताइएगा।
यानी कि यहाँ से आपका ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कौन सा पॉइंट? कि कहाँ पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसको जरूर एक मस्त चार्ट पेपर बना के एकदम इसको बना लीजिएगा, ठीक ना, इसको छोड़िएगा मत, पक्का बना लीजिएगा। अब हमारा आज के लिए ज़्यादा आपको लोड नहीं देंगे, मेन रूप से आपको यही याद रखना है और यही याद रख करके ही लिखना है। बोले ना मात्र आपको 30 मिनट, आप जो शॉर्ट्स देखते होंगे आप अपना यूज़ में जा करके देखिएगा, फ़ोन के सेटिंग में जा करके यूज़ में जा करके, तो देखिएगा कि कम से कम 2 से 3 से 4 घंटा तो कम से कम आप जरूर शॉर्ट्स देखते होंगे, चाहे वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चैट करते होंगे, जो भी, उससे मात्र आप हमको 30 मिनट निकाल करके दीजिए। कितना? नहीं भी देखते होंगे तो मात्र 30 मिनट के लिए फ़ोन लीजिए और एक एक वीडियो डेली देखिए, आपका पूरा का पूरा टॉपिक इतना अच्छा से क्लियर होते जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब लास्ट है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उपयोग कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से बस आपको 2 चीज़ याद रखना है, पहला अवतल का उपयोग और उत्तल का उपयोग। लेकिन उससे पहले आपको प्रतिबिंब निर्माण तो एकदम अच्छा से आना चाहिए। नहीं आता है तो जैसे भी कीजिए, लेकिन उसको अच्छा से देखिए, अच्छा से सीखिए और आपको अच्छा से एकदम आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट एवं गाड़ियों का अग्रदीप में किया जाता है। सर्च लाइट यानी टॉर्च देखे हैं, टॉर्च को आप जब खोलिएगा उसके शीशा को अंदर देखिएगा, एक धसा टाइप का चमकीला सता रहेगा, रहता है। अब यहाँ पे है नहीं, नहीं तो आपको दिखा देते, तो वो आप करके देखिएगा, तो वो उसमें यूज होता है। गाड़ियों के अग्रदीप, जो भी कोई भी प्रकार का वैन होता है उसके आगे जो लगा हुआ रहता है ना लाइट, उसमें रहता है। इसके उपयोग हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है। जहाँ नाई है या जो भी है तो वहाँ यूज करता है ना, तो यही दर्पण का यूज करता है। इसका उपयोग रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि के जांच के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग जो है कान, नाक, गले, ये सब जितना भी प्रकार के डॉक्टर है ये सब का यूज करता है। किसका? अवतल दर्पण का यूज करेगा, ठीक है। इसका उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। सोलर कुकर देखे हैं, जिससे क्या होता है, धूप एब्जॉर्ब करता है और उससे हीट मिलता है और उसी से खाना बनता है, तो उसमें इसी का उपयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो है सभी किरण को एक पे ला करके जमा करता है। समझ में आ रहा है? और सभी किरण को एक पे ला के जमा करेगा तब ना ज्यादा हीट मिलेगा, तो इसीलिए अवतल दर्पण में सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये 4 पॉइंट है। इसका मुख्यतः 2 है कि उत्तल दर्पण का, सबसे पहले उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड में, देखिए इसमें था कि अगला जो लाइट लगा होता है उसमें, लेकिन उत्तल का उपयोग जो है साइड मिरर, जो बगल में आप देखते होंगे एक ऐनक लगा हुआ रहता है, मिरर लगा हुआ रहता है, उसमें इसका यूज होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसका यूज होता है क्योंकि ये ज्यादा एरिया कवर करता है, वस्तु को छोटा बनाता है और ज्यादा एरिया कवर करता है, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज करता है। इसका उपयोग गली, सड़क या स्ट्रीट लाइट, और गली सड़क में स्ट्रीट लाइट देखे आप लगे हुए, देखे होंगे या सर्च करके देखिएगा स्ट्रीट लाइट, तो उसमें आ जाएगा। तो वो क्या करता है, ज़्यादा एरिया तक लाइट फैलाता है, इसलिए इसका उपयोग इसमें किया जाता है। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर प्रतिबिंब, अगर आपको प्रतिबिंब मतलब कि छोटा बनाना है, एरिया ज़्यादा कवर करना है तो उत्तल का यूज़ कीजिए, और बड़ा बनाना है, आपको क्लियर देखना है तो अवतल का यूज़ कीजिए। इसीलिए नाई लोग को बड़ा बनाना है, अच्छा से देखना है तब ना बाल दिखेगा। डॉक्टर लोग को बड़ा बनाना है, देखना तब ना अच्छा से दिखेगा, इसलिए इसमें यूज़ किया जाता है अवतल का। इसमें छोटा ज़्यादा एरिया कवर करे, इसलिए इसमें यूज किया जाता है उत्तल का। बस छोटा सा 3-4 पॉइंट है, आपको सुंदर से लिख लेना है और देखना है और कोशिश करना है ध्यान में रखने का, ठीक है। यही हो गया, ठीक है। याद करिए, ध्यान में रखिए और मस्त इसका नोट्स बनाकर हम पे जरूर भेजिए। और ये चौथा लेक्चर हमारा आपको समझ में आया या नहीं जो बताइएगा, ठीक है।